नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी को जय माँ शीतला देवी। माता रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे कि आपके ऊपर जो शक्ति चली हुई है या आपके इष्ट देवता हैं और आपके इष्ट देवता से जो प्रेम है ना वो बढ़ जाता है, यानी कि आप उनकी सेवा पूजा अर्चना बिल्कुल भाव से करते हैं, प्रेम से करते हैं। इष्ट का मतलब ही प्रेम होता है। अपन जब बोलते हैं ना आम भाषा में कि इष्ट मित्र, मेरा इष्ट साथी, तो जो सबसे प्रिय हों, जिनका सबसे ज़्यादा नाम अपन लेते हों दिन भर में, या जिन्हें पूछ करके कोई कार्य नहीं करते हों, जिनको सदैव अपने आसपास में महसूस करते हों, जिन्हें अपना सर्वस्व उनके चरणों में रख करके उनका सब कुछ मानते हो, वो इष्ट होता है। चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे भगवान हो, चाहे कुछ भी हो। तो आज हम बात कर रहे हैं देवी देवताओं की। जो आपके इष्ट देवता या इष्ट देवी हैं, आप तन्मयता के साथ में, पूरे भाव के साथ में उनकी जो सेवा पूजा करेंगे तो वो आपकी परीक्षा लेंगे। आज उस विषय में आप लोगों से निवेदन करने जा रहा हूँ। आइए भगवान गुरुदेव से आज्ञा पा करके आज हम बात करते हैं कि इष्ट जब परीक्षा लेता है तो व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, और परीक्षा के दौरान क्या क्या आपके साथ में घट सकता है, क्या घटनाक्रम हो सकता है, या क्या आपको परेशानी आ सकती है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जब अपना इष्ट परीक्षा लेता है तो हमारे साथ में क्या घटना घटती है। एक बार आपके इष्ट की कृपा से आपके इष्ट देवता आपको संकेत देने लगेंगे, आपको स्वप्न के माध्यम से सारी बातें पूर्व में बता देंगे, या उनकी विशेष कृपा रहेगी, उनकी कृपा से सारे काम सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। आप किसी को ये भी कह दो कि भाई ऐसा होगा, वो वैसा भी हो जाता होगा, या कोई आसपास में गांव में या आपके आसपास के मोहल्ले में या कोई चीज़ घटने वाली, तो आपको पूर्वाभास हो जाता होगा कि ऐसा हो सकता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 15 दिन में। ऐसा ये इष्ट की कृपा है। किसी के चक्कर जागृत हो जाते हैं या दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है तो वो कुछ चीज़ें महसूस करने लग जाते हैं ईश्वर की कृपा से। तो जब इष्ट परीक्षा लेने पर आ जाते हैं, या वो उनका मन बन जाता है परीक्षा लो भगत की या साधक की, तब क्या होता है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है सबसे पहले वो कमज़ोर होने लगती है। मतलब आर्थिक स्थिति में थोड़ी रुकावटें आने लगती है, या फिर हम कहीं किसी कर्ज में या किसी चीज़ में उलझ जाते हैं। जो आर्थिक स्थिति हमारी है उसकी सीमा से बाहर हमारा जो खर्च है, जो व्यवस्था है, सारी चीज़ें वो होने लगती है, तो हम परेशान हो जाते हैं उस चीज़ से, बहुत हद से ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। दूसरे स्तर पे जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जो आपका इष्ट आपकी परीक्षा लेना चाहता है या परीक्षा लेता है, तो उसमें क्या होता है कि आप शरीर से भी कमज़ोर होने लगते हैं। आपको शरीर में खाना नहीं भाता है, आपको नींद उड़ जाती है, या आपको खाना मतलब पेट भरा भरा सा लगता है। आपके सारे कार्य नेगेटिव होने लगते हैं, यानी कि आप जिस तरह से जी रहे थे, जिस तरह का आपका जो जीवन था दैनिक, उस दैनिक जीवन में परिवर्तन आया। परिवर्तन कैसा? नकारात्मक तो भाव की ओर, और आपके सारे कार्य नेगेटिव होने लगते हैं। जैसे आप पासा पहले उल्टा डालते थे, सीधा हो जाता, अब वो पासा है क्या सीधा डालने का प्रयास करता है, उल्टा हो जाता है। जब कितना भी अभ्यास के साथ में करता हूँ। इसलिए इष्ट देवता की मर्जी से ही वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। जब आपका इष्ट देवता आपकी परीक्षा लेने लगते हैं, तब आपके घर में अचानक से कोई बीमारी आ जाना, इधर आपको नौकरी भी जाना है, इधर कोई बीमारी भी आती है, और इधर कोई कर्ज वाला भी आ जाता है, इधर गाड़ी का लोन भी आ जाता है, उधर कोई अन्य प्रकार का कोई लोन वगैरह है, वो चीज़ें आ जाती हैं। मतलब चारों तरफ से कुछ समय तक आप परेशान हो जाते हो, उस घेरे में फंस जाते हो। आप ये सोचते हो कि क्या हो रहा है, क्या कैसे क्या चीज़ें, मेरे पास इतनी शक्ति होने के बाद भी। तब आपके इष्ट देवता के चरणों में आप प्रणाम करते तो इष्ट देवता भी इस बात को सुनते नहीं, स्वीकार नहीं करते, मतलब अनदेखा करते हैं, या आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए होता है
क्योंकि आप उस चीज़ में घबराते हो या नहीं। आप उस चीज़ को देख करके जो जिस दरबार पे आपने शीश झुकाया, जिस दरबार को आपने समय दिया, जिस मंदिर में, जिस इष्ट देवता के चरणों में अपना अपना सर्वर समर्पण किया, पूर्ण विश्वास उस पर जताया, क्या उस विश्वास को आप तोड़ते हो कि नहीं? क्या आप उस दरबार में आशा छोड़ करके कहीं और जाते हो, या फिर अपना ये ईश्वर कुछ नहीं कर सकते, या मेरे इष्ट देवता आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले ऐसी शक्ति इसमें रही नहीं और वो मेरा साथ नहीं दे रही है करके किसी दूर से दरबार में पास में या किसी देवी देवता किसी ढूंढते हैं या नहीं, वो देखना चाहता है कि मुझ पर कितना प्रेम करता है, कितना भरोसा करता है। साधक को ये भरोसा होना चाहिए कि मेरा इष्ट मुझे डुबाएगा नहीं, तार देगा अंत में। पर समस्या ऐसी क्रिएट हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति डगमगा जाता है, परेशान हो जाता है। फिर क्या होगा, आपके आसपास में बहुत सारे शत्रु हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे, और वो दुश्मन आपको परेशान करने लगेंगे किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी बहाने से। तो चारों तरफ शत्रु होंगे तो आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। लेकिन बात है कि जो शत्रु से वो इष्ट देवता आपको मरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा, परेशान तो होंगे आप, लेकिन आपको तारेगा। उस शत्रु आपका कोई भी एक नाम मात्र यानी कि क्षण भर भी आपका कोई अहित नहीं कर सकता, आपकी हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन आप परेशान जरूर होंगे। जब इष्ट देवता की परीक्षा लेता है तो आपके कार्य सारे बंद हो जाते हैं। आप बहुत प्रयास करने के बाद में आपके हाथ में निराशा आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इष्ट देवता आपके साथ में करते हैं। इस घड़ी में आपको क्या करना है कि आपको एक्टिव रहना है। अब हम जानते हैं कि आपको क्या करना है। ऐसी परिस्थिति आपको आती है, आपके इष्ट देवता कहते भी मैं परीक्षा लूँगा या लूँगी, या फिर आप गुरु के माध्यम से आपको पता चलता है आपका परीक्षा का काल चल रहा है, तो आपको क्या करना है। आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, एक चीज़ और है, आपकी जॉब भी कर रहे हैं, वहाँ भी आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपके प्रति षड्यंत्र होंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी। जब ये पता चल जाता है आपको, तो आपको क्या करना है कि अपने आप को शांत रखना, क्रोध पे कंट्रोल रखना, क्रोध नहीं करना। घर परिवार भी खिलाफ हो जाते हैं तो अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको घर परिवार वाले भी आपके खिलाफ बनेंगे, या आपको चौकी आ रही है, सवारी आ रही है, या आपको धूप ध्यान पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो आपको कंट्रोल रखना अपने आप पर। जो जैसा घर वाले परेशान भी करते हैं या पूजा पाठ में मन नहीं लगता तो प्रयास करना। आपको बाद में पछतावा हो गया, परेशान हो गया, मैंने पूजा नहीं किया है, ऐसा भी होता है, तो आपको क्या करना है कि अपने आप को नियंत्रण में रख करके, थोड़ा सहन शक्ति आप में कितनी है वो देखते हैं इष्ट देवता, कि आपको अगर कुछ चीज़ दी जाए, कोई राज दिया जाए, कोई शक्ति प्रदान की जाए, तो उसका आप अवेयरनेस कितना कर पाएंगे, क्या उसका दुरुपयोग कर पाएंगे, तो क्या आपका उसका उपयोग करते हैं या जन लोक कल्याण में उसका उपयोग करते हैं। जो शक्ति मिली है आपकी साधना शक्ति से या अपनी इष्ट की कृपा से, वो चीज़ों का परीक्षण होता है। तो आपको क्या करना है कि अपने आप पर नियंत्रण, सबसे पहला काम तो ये करना है। दूसरा, एक अपने इष्ट से भरोसा नहीं छोड़ना है। देखो, दुनिया में ये जो परीक्षा काल है वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, कुछ समय अवधि तक रहता है, फिर समाप्त हो जाता है। तो आप उसमें उत्तीर्ण होने लगते हैं, पास होने के और अग्रसर होते हैं, तो और समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको अपने इष्ट देवता पर भरोसा रखते हुए आपको पूर्ण रूप से क्या करना है, अपनी सहन शक्ति को मजबूत करते हुए पूजा पाठ अर्चन, जो दैनिक जीवन में जो भी आपके कार्य होते हैं उसको संचालित ही रखने हैं और अपने इष्ट पर पूर्ण भरोसा रखना है। इस दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, खूब जप तप करना है, और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का शिकार नहीं होना है, नकारात्मक व्यक्तियों का शिकार भी नहीं होना है, किसी की बात पे भरोसा करके या फिर अपने इष्ट से दूर नहीं होना है, और नहीं आपको किसी को क्रोध में झगड़ा करना है। बहुत सारी चीज़ें जैसे अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये तो बात हुई अपनी इष्ट देवता जो घटनाक्रम होता है, और घटनाक्रम के बाद में अपने आप को कंट्रोल रखना है, आपको संयम में रखना है। एक ही मात्र इलाज है कि अपने इष्ट पे पूर्ण भरोसा रख कर कोई भी परिस्थिति आ जाए, डूबने की कगार पे आ जाओ तो भी अपने इष्ट पे भरोसा नहीं छोड़ना है, पूजा पाठ उनका चालू रखना है, और अपने आप पर, क्रोध पर, किसी भी परिस्थिति पर आपको नियंत्रण बनाए रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माँ भगवती आप सब पर कृपा करेगी, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।